सबसे पहला हक जो माँ बाप के इंतकाल के बाद बच्चों पर होता है, उनकी तजहीज़, तकफ़ीन, जनाजा और तदफ़ीन सुन्नत के मुताबिक करना, उनकी तदफ़ीन में जल्दी करना। हुज़ूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि अस्रिऊ बिल जनाज़ती, अपने जनाजों में जल्दी करो। तो बाज़ औक़ात सिर्फ शक्ल देखने के लिए बच्चा अमेरिका से आता है तो 3-3 दिन तक बाप को सर्द खाने में डालते हैं। ये बाप को सर्द खाने में डालना नाजायज़ है, क्योंकि अहादीस में आता है जैसे जिंदा इंसान को तकलीफ होती है वैसे मुर्दा को भी तकलीफ होती है। जैसे इंसान जिंदा को ठंडक लगती है, मुर्दे को भी ठंडक लगती है। तो ये 4 हुकूक तो बाप माँ के इंतकाल के साथ फौरन बच्चे के साथ वाबस्ता हो जाते हैं कि अब अपनी नफसानी ख्वाहिशात नहीं देखनी, जो तजहीज़ व तकफ़ीन व जनाजा व तदफ़ीन का सुन्नत तरीक़ा है वो पूरा करना है। दूसरा, माँ बाप का हक है इंतकाल के बाद कि उनकी औलाद हमेशा उनके लिए दुआ करे, दुआए रहमत करे और दुआए मग़फ़िरत करे, उनके लिए मग़फ़िरत तलब करें हर नमाज के बाद और उनके लिए दुआए रहमत करें। तीसरा, माँ बाप की तरफ से सदका व खैरात को हमेशा जारी व सारी रखना चाहिए। माँ बाप के लिए आप सदका व खैरात करेंगे तो इनका सवाब उन तक पहुँचेगा। इसी तरह जो भी आप नेक आमाल करते हैं उनका ईसाले सवाब भी अपने वालिदैन को अक्सर व बेशतर करते रहना, ये माँ बाप के इंतकाल के बाद माँ बाप का हक है। चौथा हक अगर हम देखें तो वालिद साहब पर अगर कर्जा है तो फिर 2 सूरतें बनती हैं। अगर वालिद साहब का अपना माल उन्होंने छोड़ा है तो उस माल से वालिद साहब का कर्जा अदा करना लाजमी है। बच्चे डायरेक्ट पैसे नहीं रख सकते, बाप का कर्जा देना है। अगर बाप इतना माल छोड़ के नहीं इंतकाल करे और उन पर कर्जा है तो फिर बच्चों को ये चाहिए कि अपने बाप को कब्र के अजाब से बचाने के लिए अपने माल से वालिद साहब का कर्जा अदा कर दें। बच्चों पर लाजिम नहीं है, अगर बच्चे खुद तंगदस्त हैं तो उन पर लाजिम नहीं है, लेकिन अगर बच्चों को अल्लाह ने बहुत माल और दौलत दिया है तो वो अपने वालिदैन पर ये ज़रूर उनके साथ करम नवाजी करें कि उनके ना चुकाए गए कर्ज़ों को वो अपनी जेब से अदा करें। इनके लिए भी बड़ा सवाब है और इनके वालिदैन के लिए भी कब्र में बड़ी राहत होगी। 5वां जो हक है वो ये है कि अगर वालिद साहब ने ज़िंदगी में अपनी अगर फ़र्ज़ की अदायगी में कोई कोताही की है तो उसकी अदायगी के लिए कुछ कोशिश करना। वालिद साहब पर हज फ़र्ज़ था और हज किए बगैर इंतकाल कर गए तो उनकी तरफ से हज बदल करवाना माँ बाप का हक है। इंतकाल के बाद वालिद साहब कुछ रोज़े छोड़कर इंतकाल कर गए, क़ज़ा भी नहीं की और फ़िदिया भी नहीं दिया, तो बच्चों पर ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वालिदैन के छोड़े गए रोज़ों का वो हिसाब लगाएं, गालिब गुमान करें। जो नंबर उनको ज़्यादा महसूस होता है कि ये ठीक नंबर होगा उतने रोज़ों का फ़िदिया अदा करें। तो जो हज नहीं किया हज बदल करवाएं, रोज़े नहीं रखे फ़िदिया दें, नमाज़ें अदा नहीं की हैं तो नमाज़ों का भी फ़िदिया दें। जितनी आपकी इस्तिताअत है, जितनी आप वालिदैन के साथ हुस्न सलूक कर सकते हैं वो करना चाहिए। छठा है, वालिद साहब ने अगर कोई जायज़ वसीयत की है, नाजायज़ नहीं है, खिलाफ शरा नहीं है, उस वसीयत पर अमल करना भी बच्चों की ज़िम्मेदारी है। अच्छा, 1/3 तक की वसीयत में तो बच्चों के पास ऑप्शन ही नहीं है, जो अब्बा ने वसीयत की है वही करना पड़ेगा। अगर अब्बा ने कहा है कि मेरे फ़लाँ दोस्त को या फ़लाँ मस्जिद में 10 लाख रुपए दे देना और ये 10 लाख इनकी जायदाद के 1/3 से कम बनते हैं तो आप देने पड़ेंगे पैसे, ऑप्शन नहीं है बच्चों के पास। लेकिन उलमा ये इरशाद फरमाते हैं कि अगर 1/3 से ज़्यादा भी इन्होंने वसीयत की है तो माँ बाप के कौल को पूरा करने के लिए और उनको खुश करने के लिए बच्चों को चाहिए इस वसीयत पर भी अमल कर लें। तो 1/3 तक तो ऑप्शन ही नहीं है और 1/3 से ऊपर भी बच्चों को चाहिए कि अपने वालिदैन की खुशी के लिए जो उन्होंने कहा है जायज़ जगहों पे पैसे लगाने का वहाँ पर लगा दें। वालिदैन से की गई कस्में जो ज़िंदगी में वो पूरी करते थे, बादे इंतकाल भी उन कस्मों का पास रखना चाहिए और उन कस्मों की खिलाफ वर्जी नहीं करना चाहिए। फिर हदीस पाक में हर जुमे को वालिदैन की कब्र पर जाने के हवाले से हदीस पाक में इरशाद आया है कि जो अपने वालिदैन की कब्र पर हर जुमे जाता है अल्लाह तबारक व तआला उसे नेकोकार बंदा के तौर पर उठाएगा, यानी ये मैदान माशर में फर्मा बरदार के तौर पर उठाया जाएगा। तो वालिदैन की कब्र पर हर जुमे को जाना ये वालिदैन के इंतकाल के बाद उनका एक हक है। और उलमा ये भी इरशाद फरमाते हैं कि वहाँ पर जाकर सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करें और इतनी हल्की, इतनी बुलंद आवाज़ से हो कि वालिद साहब को अंदर कब्र में आवाज़ पहुँचे। याद रखिए, जब आपके पेरेंट्स इंतकाल कर जाएँ, आपके अजीज़ व क़ारिब इंतकाल कर जाएँ, आप जब उनके पास कब्र पर जाते हैं तो वो आपकी गुफ्तगू भी सुनते हैं, आपके सलाम को भी सुनते हैं, आपके सलाम का जवाब देते हैं, लेकिन हमें उनकी आवाज़ नहीं आती। और जो ये कहते हैं कि मुर्दे बिल्कुल भी नहीं सुनते, ये बिल्कुल गलत है। बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, हुज़ूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया
कि तुम जब अपने मुर्दे को दफन करके वापस पलटने लगते हो तो मुर्दा तुम्हारे कदमों की आवाज़ को भी सुनता है। तो मुर्दा कदमों की आवाज़ को सुन सकता है तो सूरह यासीन शरीफ की आवाज़ नहीं सुनेगा मुर्दा, और अल्लाह सुना रहा है ना, मुर्दा अल्लाह की अता के बगैर तो नहीं सुन रहा। तो इसको शिर्क वही कहेगा जिस बेचारे को शिर्क का अलिफ बे भी नहीं पता होगी और जहालत में उसने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी है। जहां अल्लाह आवाज़ पहुंचाना चाहे वहां पहुंचती है, जहां अल्लाह पाबंदी लगा दे तो बड़े बड़े स्पीकर से भी जिंदा इंसान को सुनाए ना, उसको नहीं सुनने में आएगा, क्योंकि अल्लाह नहीं चाह रहा, नहीं तो नहीं सुनने में आता, और अल्लाह चाहे तो फिर मुर्दे को भी आवाज़ आ सकती है। तो यासीन आप इतनी आवाज़ से पढ़ें कि वालिद साहब को आवाज़ आए। उनके रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना है, चचा है, फुप्पो है, खाला है, मामू है, इनके साथ बड़ा मेल जोल का राब्ता रखना है। इनसे क़ता ताल्लुक़ इंसान के लिए दुनिया में भी ज़िल्लत है और आखिरत में भी ज़िल्लत है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लैलतुल क़द्र की रात भी उस बंदे की बख्शिश व मग़फ़िरत नहीं होती जो अपनी खूनी रिश्तों से रिश्ता तोड़ने वाला हो। तो चचा से रिश्ता जोड़ना है, इनसे रिश्ता तोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर वो बद मज़हब हैं, बहुत ख़राब अक़ाइद हैं, तो उनसे फिर क़त्अ ताल्लुक़ किया जा सकता है, वो इस्लाम के लिए आप कर रहे हैं। लेकिन ज़ाती नफसानी तकाज़ों की वजह से इन करीबी खूनी रिश्तों से क़त्अ ताल्लुक़ नहीं किया जा सकता। मुलाकात में कमी की जा सकती है। अगर मिसाल के तौर पर वो फितना फसाद करते हैं तो आप सलाम दुआ तो रख सकते हैं ना, सलाम दुआ रखें, बाकी मेल जोल को कम कर दें। कोई लाजिमी नहीं है कि रोज़ाना आपने चचा से मिलना है, लेकिन 3 दिन से ज़्यादा सलाम व कलाम एक आम मुसलमान से तर्क नहीं किया जा सकता, तो खूनी रिश्तों से कैसे तर्क किया जा सकता है, ये हराम है। तो ये ख्याल रखना है। वालिद साहब के और वालदा के जो दोस्त और उनकी सहेलियां हैं, उनकी इज्जत एहतराम करना, बुरे वक्त में उनका साथ देना, ये वालिद साहब और वालदा के इंतकाल के बाद उनका 10वां हक है। 11वां हक, और इस हवाले से हदीस पाक भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कबीरा गुनाहों में से एक कबीरा गुनाह यह है कि कोई अपने माँ बाप को गाली दे। तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, कौन अपने माँ बाप को गाली देगा? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब ये किसी के माँ बाप को गाली देगा और वो पलट के इसके माँ बाप को गाली देंगे तो इसने खुद ऐसा ही है कि इसने अपने माँ बाप को गाली दी है। तो किसी के माँ बाप को गाली देना कि वो आपके मरहूम वालिदैन को बुरा भला और उनको गाली दे, ये ऐसा ही है कि आपने खुद अपनी ज़बान से अपने मरहूम वालिदैन को गाली दी है। तो अपने मरहूम वालिदैन की इज़्ज़त और एहतराम का इस कदर ख्याल रखना है कि उनके इंतकाल के बाद भी किसी के माँ बाप को बुरा भला नहीं बोलना, कि वो जवाब में आपके माँ बाप को बुरा भला बोले और आप अपने माँ बाप को गालियाँ पढ़वाने का सबब बन जाएं। ये 11वां हक है। और 12वां हक उलमा ने यह इरशाद फरमाया, जैसे ज़िंदगी में उनके सामने गुनाह करने से परहेज़ करते थे कि अब्बा को बुरा लगेगा, अम्मा को बुरा लगेगा, इंतकाल के बाद भी बहुत सारी ऐसी रिवायतें हमें मिलती हैं कि बच्चों के आमाल माँ बाप को पेश किए जाते हैं और माँ बाप अपने बच्चों के नेक आमाल देखकर खुश होते हैं और बुरे आमाल देखकर वो गमगीन होते हैं। तो माँ बाप को बताया जाता है कि आपका बच्चा अभी माज़अल्लाह ज़िना कर रहा है, अभी औरतों को बदनिगाही कर रहा है, अभी ये फला फहश वाला मंजर देख रहा है। तो जैसे ज़िंदगी में आप अपने वालिद साहब के सामने ये गुनाह नहीं कर सकते, इंतकाल के बाद भी हमें अपने वालिदैन के हवाले से हया अपने दिल में रखनी चाहिए और इन गुनाहों से बाज रहना चाहिए। ये 12 हुकूक हैं। हर सादतमंद औलाद को चाहिए कि इन 12 हुकूक में से जितने ज़्यादा वो पूरे हक कर सकते हैं वो करें और अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनकर जाएं। जब आपका बच्चा आपको देखेगा कि उसके दादा के हवाले से आप इतने ज़्यादा कामों का एहतमाम करते हैं, हर जुमे उनकी कब्र पर जा रहे हैं, उनके लिए इसाले सवाब कर रहे हैं, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं, उनके दोस्तों की इज्जत कर रहे हैं, उनके रिश्तेदारों का ख्याल रख रहे हैं, उनके कर्ज़ों को उतार रहे हैं, तो वो ये जब वॉच करेगा कि मेरे अब्बा ने अपने अब्बा के इंतकाल के बाद उनको बेयारो मददगार नहीं छोड़ा, उनको इसाले सवाब पहुंचाया, तो जब आपका इंतकाल होगा तो आपके बच्चे भी आप ही की सुन्नत पर अमल करके ये सारे 12 काम करने वाले होंगे। और अगर आपने अपने वालिदैन को ऐसा नज़रअंदाज किया कि अब 2-2 साल हो जाते हैं कब्र पर जाने के लिए तैयार नहीं, 2-2 साल हो जाते हैं ज़बान पर उनके लिए दुआए बख्शिश व मग़फ़िरत करने के लिए तैयार नहीं, ना उनकी तरफ से सदका करते हैं ना इसाले सवाब करते हैं, बच्चा ये देख रहा होता है और सीख रहा होता है कि जैसे मेरे अब्बा ने अपने अब्बा को बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया था कब्र में, वैसे मैंने भी अब्बा के तरीके पर अमल करके अब्बा को बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ देना है कब्र के अंदर। तो ऐसी औलाद की तरबियत करके ना जाएं कि आप कब्र में इसाले सवाब के इंतज़ार में हो और बच्चा सारी ज़िंदगी अय्याशियों में गुजार दे और आपके लिए कभी दुआ करने के लिए भी तैयार ना हो, ना आपके कर्जे उतारने के लिए तैयार हो, ना हज बदल करने के लिए तैयार हो। इतनी सारी औलादें हमारे सामने हैं,
यूरोप के टूर करती हैं, लेकिन उनका बाप सारी जिंदगी हज किए बगैर मर गया, इस औलाद को हज बदल की तौफीक नहीं होती। बाप सारी जिंदगी रोजे छोड़कर मर गया, ये नाफरमान औलाद बाप के रोजों का फिदिया अदा करने के लिए तैयार नहीं है। तो अच्छी मिसाल अपने अब्बा के लिए आप बनेंगे तो आपके बच्चे भी आपके साथ वही करेंगे जो आपने अब्बा के साथ किया है। अब्बा के साथ अच्छा करेंगे, मुकाफात अमल होगा, अच्छा अमल होगा आपके साथ। अब्बा को रुलाएंगे कब्र के अंदर तो फिर आपके साथ भी यही मामला होगा और फिर हसरत रह जाएगी।